और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी, और आनंद कुमार सिंह भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। नीरज, जब बहुत दिनों से उहापोह की स्थिति इस सीट पर बनी हुई थी, लेकिन अब फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार अपना तय कर दिया है। ब्रजभूषण का टिकट तो कट चुका है। जी बिल्कुल, देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट भले ही कट गया है, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर यही है कि उनके सामने उनके बेटे को टिकट मिला है, और वो भी यही चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी इस्टेब्लिश हो जाए राजनीति में, क्योंकि बड़े बेटे की एंट्री पहले ही हो चुकी है। वो 2 बार से लगातार विधायक है, और इस बात का वो इंतजार कर रहे थे कि अपने छोटे बेटे को किस तरह से लॉन्च किया जाए। उनके मन में ये बात भी थी, और इसीलिए वो लगातार प्रचार कर रहे थे। उन्हें पता था अगर टिकट मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे बेटे को मिलेगा या मुझे या मेरी पत्नी को मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल साफ थी कि उसी परिवार को टिकट मिलना है, चाहे जिसको मिले। तो अब चूंकि सुबह से ही न्यूज इंडिया ने इस बात को बताया था कि इस बार जो टिकट मिल रहा है वो करण भूषण को मिल रहा है, ब्रिजभूषण के छोटे बेटे को। सुबह ही ये बात न्यूज इंडिया ने साफ कर दी थी। अब औपचारिक ऐलान हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ गई है। तो कैसरबाग से ब्रिजभूषण सिंह के बेटे और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, जो कि 2019 में भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और अब दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी फाइनल कर दिया है। रही बात कैसरबाग की, कैसरगंज की, तो कैसरगंज में तो ब्रिजभूषण भी चाहते थे कि टिकट उनके बेटे को मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा भी लॉन्च हो जाए राजनीति में, क्योंकि जो बड़ा बेटा प्रतीक भूषण है वो पहले से ही 2 बार से विधायक है। बीएसपी ने उम्मीदवार पहले ही तय कर दिया था कैसरगंज। अगर हम सीट की बात करें, बीजेपी और एसपी के उम्मीदवार बाकी थे, और समाजवादी पार्टी की तरफ से शायद अभी तक घोषणा नहीं हुई है। जी बिल्कुल, अभी समाजवादी पार्टी ने घोषणा नहीं की। वो इंतजार कर रहे थे कि शायद ब्रिजभूषण का टिकट कटे तो वो एंट्री मारे उस परिवार में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ब्रिजभूषण के छोटे बेटे को टिकट मिल गया है, और निश्चित तौर पर ब्रिजभूषण काफी समय से वहां से सांसद रहे हैं, 6 से 7 बार वहां सांसद रहे हैं, वहां उनकी हनक रही है, और भारतीय जनता पार्टी से भी वो सांसद रहे हैं, और बीच में एक बार समाजवादी पार्टी से भी रहे, बाद में फिर छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और तब से वो लगातार ये ऐलान भी कर रहे थे कि टिकट उन्हें ही मिलेगा, चाहे उन्हें मिले, उनके पत्नी को मिले, उनके बेटे को मिले, बात एक ही होती है घूम फिर के। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी को जो असमंजस की स्थिति थी कि हरियाणा में चुनाव खराब हो सकता है, जो खिलाड़ियों का इलाका है वहां चुनाव खराब हो सकता है, तो उसको देखते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह को ना देकर करण भूषण शरण सिंह को ये टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर इस नजरिए से देखें कि एक ही बात है, सेम बात है, पिता को न देकर पुत्र को टिकट मिला है, तो ये ब्रिजभूषण के लिए भी खुशखबरी है कि उनके रहते उनके मजबूत रहते उनका बेटा भी राजनीति में अच्छी एंट्री कर रहा है। ये ब्रिजभूषण सिंह के लिए भी एक अच्छी खबर। ठीक है आनंद, जिस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए शायद पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया कि ब्रजभूषण सिंह को टिकट ना दिया जाए, लेकिन अब चूंकि टिकट तो उनकी फैमिली में आया, पहले पत्नी को लेकर भी बात हो रही थी, अब बेटे पर फाइनली आकर टिक गई है पार्टी, तो क्या आपको लगता है कि जो कंट्रोवर्सी पहले हो सकती थी वो अभी भी बनी रह सकती है? कैसरगंज सीट से जो वर्तमान सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जहां उन पर महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं चीज को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनका टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा था। लेकिन लगातार आप देखिए पूर्वांचल की अगर आप जाति जनगणना देखें या जाति समीकरण देखें तो उससे ये स्पष्ट होता है कि पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज एक बहुसंख्यक तौर के साथ साथ एक वर्चस्व रखने वाला समाज है, जिसके चलते ब्रजभूषण शरण सिंह उसमें एक बड़ा नाम है। अगर उनका टिकट कटता तो कहीं ना कहीं वो मैसेज गलत जाता उस तमाम समाज में, जिसके चलते आगे पूर्वांचल जीतना इतना आसान पार्टी के लिए नहीं था। लेकिन महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप ब्रजभूषण पर लगाया था, अगर उनकी ही बहाली कर दी जाती तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव असर पंजाब और तमाम जाट जो समुदाय एरिया है, समुदाय की एरिया में वहां पर असर होता। माफ कीजिएगा, हरियाणा और तमाम दिल्ली के आसपास जो एनसीआर है उसमें उसका नेगेटिव असर होता। लेकिन पार्टी ने उस दोनों चीजों को देखते हुए उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया है, जिससे जो एंटी इनकम्बेंसी ब्रजभूषण की है वो तो अब हट चुकी है, और एक नया उम्मीदवार जबकि उनके घर से है, क्योंकि एक क्षत्रिय समाज से है, तो उस समाज में भी ये मैसेज गया है कि पार्टी आज भी उनके साथ है, यानी बीजेपी उनके साथ आज भी खड़ी है। और दूसरी सीट रायबरेली है, जो रायबरेली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी देख रही थी कि सामने से यानी कांग्रेस से कौन उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिसके बाद घोषणा रायबरेली की जाएगी, जो अब लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दो में से एक कोई ना कोई उम्मीदवार होगा, जो कि राहुल गांधी बताए जा रहे हैं कि आज या कल में नामांकन भर सकते हैं। तो उसके बाद बीजेपी ने अपना दाव आगे चलते हुए दिनेश प्रताप सिंह को वोट दिया है। तो उत्तर प्रदेश के दोनों हॉट प्रोफाइल सीट्स यानी रायबरेली और कैसरगंज से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, और इसके साथ साथ तमाम जाति समीकरण को बैठाते हुए कोशिश बीजेपी ये कर रही है कि सर्व समाज को साथ लेकर चला जाए और तमाम जिन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनको दूर रखा जाए,
लेकिन उनके समाज को उतना रिप्रेजेंटेशन मिले, ना कि उनके समाज के अगर एंटी जाती तो चीज़ें कहीं ना कहीं पार्टी को टिकट को देने को भी सोचना पड़ता और वो एंटी इनकम्बेंसी नेगेटिव ना हो जाए, उसको लेकर तमाम जाति समुदाय को देखते हुए बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाया, 2 सीटों पर अपने दो उम्मीदवारों को उतार दिया है। ठीक है, नीरज जरा ये समझाइए कैसरगंज सीट की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आनंद भी जिक्र कर रहे थे कि क्षत्रिय समाज को नाराज नहीं करना चाहती बीजेपी, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था राजपूत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं। पश्चिम की अगर बात कर लें तो इस सीट का जरा जातीय समीकरण समझाइए, क्योंकि बीएसपी की तरफ से जो चेहरा उतारा गया चुनावी मैदान में वो ब्राह्मण चेहरा है। ऐसे में इस पूरे इलाके का जातीय समीकरण क्या है? देखिए, अगर कैसरगंज की बात करें तो वहाँ मिक्स आबादी है सभी जातियों की। इसके पहले आप देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह वहाँ से सांसद रहे और समाजवादी पार्टी से पंडित सिंह वहाँ से जीतते रहे, जिनका अब निधन हो गया। समाजवादी पार्टी में वो मंत्री भी रहे। तो वहाँ पर क्षत्रिय बिरादरी की संख्या तो ज्यादा है ही है, लेकिन साथ ही साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में यही कहा जाता है कि वो सभी समाज को लेकर साथ चलते हैं और इसीलिए 6 से 7 बार वो वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। उनका बेटा भी लगातार वहां से विधायक रहा है। तो एक जनप्रतिनिधि की जो छवि है वहां पर कैसरगंज में, ब्रिजभूषण को लोग वहां मानते हैं, जानते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी वहां पर ब्रिजभूषण सिंह का टिकट काट के या किसी और को टिकट देके। पता था कि इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा, तो पार्टी कहीं से भी इस बात का नुकसान नहीं उठा सकती थी, लिहाजा उनका टिकट तो काट दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया जिन्हें अब पॉलिटिक्स में स्टेब्लिश होना है। बेटे की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई। जी बिल्कुल, सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई, लेकिन इसके पहले जो चुनाव प्रचार होता था उसमें करण भूषण खुद कमान संभालते थे और अपने पिता के कामों को वो देखते भी थे। लगातार उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी वो काम करते थे और जनता से वो मिलते भी थे। जब ब्रिजभूषण नहीं रहते थे तो करण भूषण से ही लोग मुलाकात करते थे, उनके सामने अपनी समस्या रखते थे। और फिलहाल अब सीट क्लियर हो चुकी है, चाहे वो रायबरेली की हो चाहे वो कैसरगंज की हो। और रायबरेली में भी अच्छा मास्टर को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। राजनीति में बुद्धेश्वर प्रताप सिंह को टिकट जो मिला है वो इसके पहले भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि उनको चुनाव को लेकर अच्छा अनुभव है और अब वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री भी हैं, तो इसका भी फायदा